महंगाई तो 400 रुपए टमाटर हो गए हैं, 150-200 रुपए टमाटर हो चुके हैं, तो क्या हमारी वैल्यू टमाटर से भी कम है? ये मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका न्याय, तो भाई आखिरकार तो सबके साथ न्याय तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से प्रताड़ित हैं। हाई कोर्ट में गेस्ट फैकल्टी केस करती है, पैसा इकट्ठा करती है, 15-20 लाख रुपए खर्च करती है, वो तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, उस केस को भी स्टे करा लिया जाता है, डेट नहीं बढ़वाई जाती है, उल्टा सीधा जवाब दिया जाता है। न्यायपालिका की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई क्या इस देश में? इंजीनियर्स मौजूद है, अगर हम कहें तो हमारे साथ इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे क्योंकि इस समय हंगामा कर रहे हैं। क्या हमारी मांग है? स्थायित्व जैसे नियमितीकरण आपने स्कूल शिक्षा में किया, हमें इवन फिक्स सैलरी नहीं दे पा रहे, हमें 400 पे रखा गया है वेजेस के हिसाब से। क्या हम वेजेस के लायक है? क्या हमें समान कार्य और समान वेतन का हक नहीं है? 12 माह वेतन की हम लोग मांग करते हैं, 65 साल तक स्थायित्व की हम लोग मांग करते हैं, जो कि हमारा हक है। हम लोग काफ़ी यहाँ पे 20-20 साल से काम कर रहे हैं। मातृत्व अवकाश का हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी हमें मिले, वो भी हमारा अधिकार है, उसकी भी हम लोग मांग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर हमारे भी बच्चे होते तो क्या हमें उस समय पे क्या हम आ सकते हैं? क्या हम अपने 1 महीने के बच्चे को छोड़ के कॉलेज में आएंगे? उस समय हमको भी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को समय दें, तो उसके लिए आप हमें मातृत्व अवकाश दीजिए, उसके साथ हमें फिक्स मानदेय दीजिए कि उस समय पे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दे सके, जिसके लिए मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा निवेदन है कि आप हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कीजिए। जैसे रेगुलर स्टाफ को सवैतनिक अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है, हम लोग भी माएँ हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पर हम लोग को कोई वेतन नहीं मिलता है। अगर बच्चे हैं डिलीवरी के बाद अगर मदर छुट्टी लेती है तो वो हम लोग का वेतन हमें नहीं मिलता है। 1 महीने 2 महीने बाद माएँ ज्वाइन कर लेती, मदर्स जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं कॉलेज और अपनी रेगुलर क्लासेस लेती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ चुनाव आ रहा है इसलिए अलग अलग विभाग अपनी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो एज इट इज है ही ना, प्रॉब्लम तो आज नहीं। 4 या 5 सालों से ये प्रयास जारी रखे हैं, उनका पूरा का पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। 2018 से मैंने तो स्टार्ट किया है, 2018 से हम लोग कंटिन्यूअस प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोगों को 8 साल पढ़ाते हुए हो गया। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग 8 साल से कार्यरत हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो यदि हम वहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम 8 साल में हमने बच्चों को कुछ तो पढ़ाया होगा, तभी तो हम वहाँ 8 साल से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। और सुबह 10:30 से 5 हम लोग कंटिन्यू पढ़ाते हैं, 6-6 घंटे 5-5 घंटे हम लोग कॉलेज में रहते हैं। इसके बाद हमें 400 रुपए प्रति कालखंड के हिसाब से पे होता है। कई लोगों को 3 लेक्चर मिलते हैं, कई लोगों को 1 लेक्चर 2 लेक्चर मिलता है, कई लोगों को 1 लेक्चर भी मिलता है। उन्हें 400 रुपए के लिए कॉलेज आना पड़ता है, पेट्रोल खर्च करके, अपना सब कुछ करके 400 रुपए, मजदूर से भी कम हम लोग को पे मिलता है। 2018 के बाद जो है वो कोई भी वेजेस में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन महंगाई तो 400 रुपए टमाटर हो गए हैं, 150-200 रुपए टमाटर हो चुके हैं, तो क्या हमारी वैल्यू टमाटर से भी कम है? इंजीनियर्स बना रहे हैं, फ्यूचर इंजीनियर्स हम तैयार कर रहे हैं और हम लोग के 400 रुपए हम लोग को पर लेक्चर दिया जा रहा है। तो आप खुद इमेजिन करिए कैसे हम लोग कॉलेज आएंगे, कैसे अपना खर्चा उठाएंगे फैमिलीज का। तो हमें लग रहा है वो पैसे हमारे बढ़ाए जाएं। बिल्कुल बढ़ाए जाए, पैसे चाहिए हमें। हमारी मांग है हमारे साथ न्याय किया जाए। एक ही काम पर 2 सैलरी दी जा रही है, फिक्स वालों को 30,000 और हम लोगों को 400 रुपए। एग्जाम वाला मंथ आता है तो हमें मात्र 75 रुपए दिन में काम करना पड़ता है। महीने भर का या 1.5 महीने का मात्र 1200 या 1100 रुपए तनख्वाह बनती है। क्या हम इस लायक हैं? एक मजदूर से भी गए बीते हैं। एक मजदूर अगर काम करने निकलता है तो वो भी 500 से 700 रुपए 2-3 घंटे में कमा लेता है। आप बताइए क्या सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है? हमें न्याय चाहिए। कहाँ से देगी? सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो बात है कि अतिथि विद्वान जो तो उच्च शिक्षा में उनको भी महापंचायत में बुलाया, हमें तकनीकी शिक्षा में भी बुलाना चाहिए, हमें भी बुलाना चाहिए। हमें उससे ज्यादा हम टेक्निक एमटेक किया, अभी तो क्या है हमको नहीं बुलाया अभी तक। तकनीकी शिक्षा सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार 1000 रुपए महीने 1200, अभी राखी में 1200 रुपए लाडली बहना को दे रही है, तो हम बहने नहीं है वही जा रहा। वो क्या कर रहे हैं? वो घर बैठे से हमारे भी बहुत से पहचान के लोग हैं जिनको वहाँ पे मिल रहा है अमाउंट, लेकिन हम सभी क्या यहाँ पे मेहनत करते हैं। हम 10 से 5 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। 70,000 बहना है, 70,000 हम लोग बिल्कुल हम लोग इनके लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, उनके लिए हम सौतेले ही हैं। वित्त विभाग से कहीं भी हमारे भार अलग से पेमेंट के लिए कोई भार नहीं है। वित्त विभाग ने हमारे को क्लियर करके दिया है कि इन लोगों को फिक्स मानदेय देने में हमारे ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। हमारी टेक्निकल मिनिस्टर ने लिख के दिया है कि ये लोग वर्षों से कार्यरत हैं, इनकी मांगे जायज़ हैं, इनको दिया जाना चाहिए। पर वहाँ कर जो अधिकारी हैं, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के, जिनका नाम है राव साहब, गांधी जी, धाकड़ जी और PS मनु श्रीवास्तव जी, ये लोग पूरी तरह से हमारे अधिकारों को दबा के बैठे हैं।
पता नहीं किस मंशा से दबाना चाह रहे हैं। ये हमारी मंत्री मैडम के अनुमोदन है खुद का वित्त विभाग का कि इनको दिया जाना चाहिए 30,000। और जो कार्यरत हैं 1305 पद पे 1305 कार्यरत पद हैं और हमारे मात्र 946 ही गेस्ट फैकल्टी हैं। इनके बाद उसके बाद भी पद बचते हैं, परंतु ये उसके बाद देना नहीं चाह रहे हैं। इनकी मंशा खराब है और वो भी तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा खराब है। मंत्री की खराब हमारी मंशी ने बेसिकली अगर बात करें तो सरकार का दोष नहीं है जो बिल्कुल सरकार उस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो सरकार का दोष भी तो है ना। ये सरकार ये 10-10 बार 8 नोट शीट कोई तकनीकी शिक्षा का मंत्री लिख रहा है जो कि महाराज है, यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी 8 नोट शीट चल के जाना किसी विभाग के अधिकारी के पास और उसमें हमारी पूरी मांगे लिखी होना और उनका समर्थन करना, क्या ये सरकार की कमजोरी नहीं दिखाता है क्या? ये काफी लोग ये कह रहे हैं आप कोर्ट केस कर दीजिए। कोर्ट केस है हमारे, कोर्ट केस है हमारे। उन कोर्ट केसों के लिए यहाँ पर ये इनका खुद का कोर्ट है, उस चीज को नेगेटिव बना के वो दिखा रहे हैं, बल्कि वो कोर्ट केस हमें कहता है। अब ये बताइए, कोई भी कोर्ट केस फ्री में तो लड़ा नहीं जाता, आपको भी मालूम होगा। अब ये बताइए, हाई कोर्ट में गेस्ट फैकल्टी केस करती है, पैसा इकट्ठा करती है, 15-20 लाख रुपए खर्च करती है, वो तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, उस केस को भी स्टे करा लिया जाता है, डेट नहीं बढ़वाई जाती है, उल्टा सीधा जवाब दिया जाता है। न्यायपालिका की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई क्या इस देश में? ये बताइए आप। ये स्थिति है गेस्ट फैकल्टी की कि 400 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से इनकी सैलरी 8-10 हज़ार रुपये महीने ही बन पाती है अगर आप एवरेज निकालेंगे। ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, क्या इनकी ज़रूरतें नहीं है? लाडली बहना योजना लाने से क्या शिवराज सिंह चौहान जी का काम हो जाएगा? हम तो ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारी मिनिस्टर जब मैडम बोल रही हैं, हमारी मैडम का कोई दोष नहीं है, 8-8 बार नोट शीट लिख रही हैं वो, लेकिन रिसेंट नोट शीट है, आप खुद देखिए। हमें अपनी मिनिस्टर से कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत ये है कि वो शासन के अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही हैं अगर इस पे कुछ नहीं हो पा रहा। आज एक और चीज बोलना, अधिकारी भी तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर पे ही दबाव रहता है, इसीलिए नहीं कर पाते। ये तो फिर बात हो गई। प्रदेश के आज 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, 67 पॉलिटेक्निक कॉलेज हड़ताल पे हैं, कोई क्लास नहीं लग रही वहां पर। 80% जो है वो गेस्ट फैकल्टी से ही कॉलेज चल रहा है। 15-15, 20-20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनका कुछ भविष्य होना चाहिए? अगला स्टेप क्या होगा? आंदोलन से हल नहीं तो कल कैसा होने वाला है? आंदोलन से अगर हल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम तो रोड पे हैं ही, हम तो मांग सकते हैं। आपका बच्चा आपसे क्या, हम तो सरकार के बच्चे हैं, हम तो उनसे मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग विनती कर लीजिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान से हम लोग सब लोग ना निवेदन कर रहे हैं, आपकी 18 साल सरकार रही, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, अब तो कुछ कर दीजिए। देखिए सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं शिवराज सिंह चौहान जी के सामने, पूरे 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग और 67 पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं शिवराज सिंह चौहान जी के सामने कि आइए यहाँ पर धरना स्थल पे। हम तो भोपाल में ही खड़े हैं, आपका यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास है, मुख्यमंत्री बंगला है, आप क्या 5 मिनट का समय यहाँ पर नहीं दे सकते हैं? हम लोग 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के 67 पॉलिटेक्निक के लोग हर जिले से आकर यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके पास क्या हमारे लिए 5 मिनट नहीं है? नहीं सोचा मामा जी नहीं आ रहे, चलिए हम ही मिल लेते हैं। हम 10 बार मिल चुके हैं, विधानसभा में मिल चुके हैं, हम अपनी मंत्री से मिल चुके हैं। हम, आप खुद सोचिए, आप जाइए अभी विधानसभा पास बनवाने के लिए, सिर्फ एक आदमी पर एक पास बनता है। मंत्रालय जाइए, सचिवालय जाइए, हम लोग चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं। पिछले 10 सालों से चक्कर काट रहे हैं। 2004 की पॉलिसी में आप सैलरी दे रहे हैं, 2023 में सैलरी दे रहे हैं। आप सोचिए 2004 में पॉलिसी बनती है, 2004 के हिसाब से आप 400 रुपए देते तो ठीक होता, लेकिन अभी कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? आप ये खुद सोचिए, आप अपने हिसाब से खुद सोचिए। स्कूल शिक्षा विभाग में आप दे देते हैं सैलरी 18,000 रुपए, क्योंकि वहां पर वोटर है आपका। वोटर कितना है आपका? 68,000 वोटर है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ तकनीकी शिक्षा विभाग में आप क्यों सैलरी नहीं दे रहे हैं इंजीनियर्स को? जो इंजीनियरिंग बस नहीं है, 4 साल इंजीनियरिंग करता है, 2 साल एमटेक करता है, 5 साल पीएचडी करता है, अपने जीवन के 12 साल देता है और उसकी सैलरी बनती है 8,000 10,000 रुपए महीने। अब बताइए, ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। कब जाएंगे शिवराज सिंह चौहान और कब जाएंगी हमारी मिनिस्टर? और आपको लग रहा है संख्या बल कम है इसलिए मामा जी की आंखें खुलेंगी नहीं? क्योंकि हमने ऐसे बहुत आंदोलन देखा है जहाँ संख्या बल कम रहती है तो आंदोलन सक्सेस होते नहीं है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम संख्या बल बस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इम्पैक्ट की बात करिए। इंजीनियर कितना महत्वपूर्ण होता है इस देश के लिए। हम चंद्रयान, सूर्ययान सबकी बात कर रहे हैं अभी बैठ के, इसरो, डीआरडीओ सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब मंचों पर तो बोल देते हैं सारे नेता आकर कि इसरो ने ये किया, डीआरडीओ। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सर ने बताया कि चंद्रयान में है, IAS IPS बनते हैं। ऐसी कौन सी पोस्ट पे हैं जो इंजीनियर्स नहीं है? देश में सिविल सर्विसेज में 65% इंजीनियर सिलेक्शन ले रहे हैं, मेडिकल से ज़्यादा सिलेक्शन इंजीनियर्स का है, लेकिन हमारी स्थिति खराब क्यों है? आप ये बताइए। इंजीनियर्स का हल है, मतलब ये आंदोलन से हल मिलेगा?
सर आंदोलन से हल होता है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलन करने का हर किसी का अधिकार है। अगर बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, तभी माँ उसे दूध पिलाती है। ये सरकार है, सरकार को हमने अपने वोटों से सींचा है, अपने खून पसीने से, अपने टैक्स की कमाई से इनको हम पैसा दे रहे हैं, उससे सरकार चल रही है। सरकार के नेता और मंत्री कोई अपनी घर गृहस्थी कोई अपने पैसे से नहीं चला रहे हैं, हमारे टैक्स से चला रहे हैं, हमारे को चला रहे हैं खून पसीने से। इन्होंने मध्य प्रदेश में वहाँ न्याय व्यवस्था खड़ी करी है। न्याय व्यवस्था के नाम पर जज साहब हमको न्याय तो दे देते हैं, पर इनके जो खरीदे हुए एडवोकेट जनरल हैं वो न्यायालय का फैसला बदल देते हैं। आखिर कब तक ये मध्य प्रदेश की सरकार एडवोकेट जनरल के भरोसे जज साहब की न्याय दिए हुए न्याय को कुचलते रहेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने एडवोकेट जनरल को बदलने के लिए भी आग्रह किया था कि एडवोकेट जनरल का ओपिनियन बदलवाया जाए, जिससे हम लोगों को लाभ मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी संज्ञान नहीं लिया। आखिरकार ये मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका न्याय, तो भाई आखिरकार वो सबके साथ न्याय तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से प्रताड़ित हैं जो न्याय के मानक स्थापित करता है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, हम में से कोई भी अतिथि व्याख्याता हमेशा न्यायालय का सम्मान करता है, किंतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासन के रेव क्रम पर जो नियुक्त एडवोकेट जनरल हैं वो अपनी कलम का दुरुपयोग करते हुए माननीय जज साहब का निर्णय बदल देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कारण है बदलने का? हम लोग संख्या में कम है, हो सकता है कि हमारे पास डोनेशन फंडिंग ना हो, राजनीतिक दलों को चुनाव में खर्चा करने के लिए देने के लिए पैसा ना हो हमारे पास। और इस समय हमारे बीच इंजीनियर्स थे जो अपनी मांगे रखे हुए हैं। इनकी मांगे सुनी जाती हैं कि नहीं, ये सारे सवाल लेके आपको क्या लगता है अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।